स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था और फिर 12 जुलाई 2022 को नासा जेम्स वेब से ली गई शानदार इमेजेस दुनिया के सामने पेश करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इन इमेजेस या एलियन लाइफ के बारे में बात करें, मैं आपको एक और इमेज दिखाना चाहता हूँ। ये इमेज ली गई है पृथ्वी से, जहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे तारे हैं जो कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे से है। हमारी पृथ्वी इंक्लूडिंग हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे में यहाँ इस जगह है। ये तारों की इमेज तो खूबसूरत है, लेकिन ये किनारे में जो स्पाइरल चीज दिख रही है ये कोई स्टार नहीं बल्कि एक गैलेक्सी है जिसका नाम एंड्रोमेडा है। और करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराने वाली है। अगर हम इसकी सिमुलेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी कि दोनों गैलेक्सी पहले आपस में टकराएगी, फिर ये दूर जाएगी और फाइनली ये एक गैलेक्सी में मर्ज हो जाएगी। इन दोनों के सेंटर में जो मैसिव ब्लैक होल्स है वो एक में मर्ज हो जाएंगे। अगर पृथ्वी से बात करें तो कई लोगों ने खुद की कुछ इमेजेस बनाई है कि उस वक्त पृथ्वी से किस तरीके का नजारा होगा। अब हम में से काफी लोग सोच रहे हैं काश हम अपनी लाइफ में दो गैलेक्सीज को मर्ज होते हुए देख सकते। सो डोंट वरी, यहाँ पर आती है जेम्स वेब टेलीस्कोप की पहली इमेज। इस इमेज में हम 5 गैलेक्सीज को एक साथ देख सकते हैं, वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 5-6 साल में ये गैलेक्सीज मर्ज हो जाएगी और जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए हम ये देख पाएंगे इन्हें मर्ज होते हुए। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक के अगले 100 सालों तक होना भी बहुत कम वक्त है इनकी मर्जिंग के लिए। किसी भी गैलेक्सीज को मर्ज होने के लिए मिलियन साल लग जाते हैं। खैर, हम में से जो लोग सोच रहे हैं कि ये इमेज तो ठीक है, लेकिन जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी सीधा हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराएगी तो फिर तो हमारी पृथ्वी से न जाने कितने ग्रह, तारे और एस्ट्रॉइड्स टकराएंगे। ये तो एक डराने वाली चीज है। तो साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो ऐसा होने के बहुत कम चांसेस है। इसका रीजन ये है कि गैलेक्सी में ग्रहों और तारों के बीच बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ही ज्यादा लंबा लंबा डिस्टेंस है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक फुटबॉल एक ग्रह के बराबर है, तो अब एक फुटबॉल इंडिया में है और एक पाकिस्तान में, और जैसे ही इन दोनों फुटबॉल के टकराने के बहुत ही कम चांसेस है, उसी तरीके से जब गैलेक्सीज मर्ज होगी तो ये ग्रह आपस में क्रॉस करेंगे, ना कि टकराएंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इनके टकराने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अब तक कोई एलियन देखा या नहीं। हमारा स्टार मतलब सूरज में हमें एलियन लाइफ तो नहीं मिली, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा है। एक्चुअली जिस तरीके की लाइफ हम समझते हैं, जिस तरह हमारी पृथ्वी पर है, वैसी तो अब तक नहीं मिली है। हाँ, लेकिन कुछ और तरह की लाइफ मिल सकती है। लेकिन अगर एलियन लाइफ को समझना है कि वो हमें कहाँ मिल सकती है, तो इसके लिए हमें इस इमेज को समझना पड़ेगा। लेकिन इस इमेज को समझने के लिए हमें पहले 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि हम अलग अलग तारों में ग्रह कैसे ढूंढते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी ग्रह की खुद की कोई लाइट नहीं होती है, इसलिए ये ग्रह जिस तारे के आसपास घूम रहे होते हैं, हमें उसकी लाइट को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि उसकी लाइट कैसे ब्लॉक हो रही है। चलिए इसे पृथ्वी के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम पृथ्वी से बहुत लाइट ईयर्स दूर है और हमें नहीं पता कि पृथ्वी है भी या नहीं। हमें दूर से सूरज तो दिख रहा हो क्योंकि इसकी लाइट हम तक पहुंच रही हो, लेकिन सवाल ये है पृथ्वी ग्रह सोलर सिस्टम में है कि नहीं। ये कैसे पता करें? तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि सूरज की लाइट को देखते रहो, और जब कोई ग्रह उसके पास से गुजरेगा तो सूरज से आ रही लाइट में डीप आएगा, यानी वो लाइट कम होगी, और ग्रह के वहां से खिसकते ही लाइट पहले जैसी आने लगेगी। इस तरह आपको ग्रह मिल जाएगा। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि ग्रह ढूंढना तो आसान है, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। एक तो पहले ही ये तारा हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर है, यहाँ तक कि उसकी लाइट हम तक बहुत कम आती है, और उसके बाद इस तारे के आसपास घूम रहे ये ग्रह भी बहुत ही छोटे हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे दूर कहीं जंगल में एक फूल है और उस फूल के आसपास मधुमक्खी उड़ रही है या नहीं, आपको ये बताना है। इस एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे कितना डिफिकल्ट है ये ढूंढना, क्योंकि इसे ढूंढने में बहुत ही हाई लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए। तो एक बार जब हमें ग्रह मिल जाता है तो अब हमारा काम ये पता करना है कि उस ग्रह में कौन सी चीजें हैं।
क्योंकि हम ग्रह में ये देखना चाहते हैं कि उसमें पानी है कि नहीं, क्योंकि पानी ही सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट है किसी भी तरह का जीवन होने के लिए। इसे आसान तरीके से समझते हैं, जब भी लाइट किसी ग्रह के पास होती है तो वो सारी लाइट को नहीं रोकता। कुछ वेवलेंथ्स की लाइट्स उसके एटमॉस्फेयर से पास हो जाती है और जो लाइट उसके एटमॉस्फेयर से पास होती है उस लाइट से जेम्स वेब टेलीस्कोप बता सकता है कि वहाँ पर क्या क्या है। और एग्जैक्टली यही मेथड यूज करके नासा ने 12 जुलाई 2022 को ये इमेज पब्लिश की, जो कि प्लैनेट वास्प 96b की है। आप सोच रहे होंगे कि इस इमेज में तो प्लैनेट नहीं है, ये बस एक ग्राफ है, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज छिपी है। वास्प 96b ग्रह हमसे 1150 लाइट ईयर्स दूर है और इस इमेज से हमें ये पता चलता है कि इसमें पानी अवेलेबल है। इसमें इतना भी ज्यादा खुश होने की बात नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गर्म प्लैनेट है, अप्रोक्स 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ का पानी भी भाप है, वेपर्स की फॉर्म में है और शायद इसमें हमारी पृथ्वी जैसा जीवन ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, साइंटिस्टों ने कई सालों की मेहनत के बाद ऐसे ही 5000 ग्रहों का मैप तैयार किया है और अब हमारे पास ऑपरेशनल फॉर्म में अब तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। तो हम जेम्स वेब टेलीस्कोप के जरिए एक एक ग्रह को छांटेंगे, क्योंकि हमें पता है इस यूनिवर्स में पृथ्वी जैसे कई लाखों करोड़ों ग्रह जरूर है और इनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन जरूर होगा। इसके अलावा एक और प्लैनेट है, दरअसल ये प्लैनेट नहीं मून है, जहां लाइफ पॉसिबल है। हमारे ही सोलर सिस्टम में जुपिटर ग्रह का मून यूरोपा, इसमें बेसिकली 3 लेयर्स है। सबसे ऊपर 13 माइल्स जितनी आइस क्रस्ट, उसके नीचे है लिक्विड वाटर और उसके नीचे है रॉक मतलब जमीन। तो उस रॉक से न्यूट्रिएंट्स पानी में जा सकते हैं और जीवन पनपने की संभावना है। तो वहाँ शायद आज के समय में जीवन हो सकता है। इसलिए सिर्फ यूरोपा को स्टडी करने के लिए नासा ने अलग से एक मिशन रखा है जिसका नाम है यूरोपा क्लिपर, जिसे आज से 2 साल बाद 2024 में लॉन्च किया जाएगा। हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमारी पृथ्वी पर भी तो कई सारे एलियन इंसिडेंट्स हुए हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, उनका क्या, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, एरिया 51 और भी कई सारे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सारी अफवाहों की गुत्थी भी सुलझती गई। ये सारी बातें एक तरफ, हमें बात सुननी चाहिए कमांडर डेविड फ्रेवर की। इनकी स्टोरी सुनने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं ये कौन है। इन्होंने 24 साल यूएस मिलिट्री में काम किया है। उसके बाद इन्होंने 18 साल तक नेवी के लिए फाइटर जेट्स उड़ाए हैं और ये कोई नॉर्मल पायलट नहीं थे, बल्कि ये टॉप गन के पायलट थे यूएस डिफेंस के। जो वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स होते हैं वो टॉप गन में होते हैं। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कमांडर डेविड फ्रेवर किस कैलिबर के इंसान है। ये कोई ऐसे ही बेवकूफ इंसान नहीं है जो कोई मनगढ़ंत कहानी सुना देगा। चलिए अब समझते हैं इनकी यूएफओ वाली स्टोरी क्या है। ये बात है 14 नवंबर 2014 की, जब 4 बेस्ट पायलट्स डॉग फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। इनमें से 2-2 लोगों की टीम बनाई गई थी जो एक दूसरे के साथ लड़ रही थी कि कौन डॉग फाइटिंग जीतता है। अब इनको ये नहीं पता था कि पिछले 2 हफ्तों से यूएस के निमित रडार में अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं जो आसमान से करीब 80,000 फीट से आते हैं और 20,000 फीट पर रुक जाते हैं, फिर 3-4 घंटे गुजारते हैं और फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। बेस को इनके बारे में पता था, लेकिन इन नेवी पायलट्स को नहीं बताया गया कि ऐसा हो रहा है। ट्रेनिंग के दौरान इनको बेस से मैसेज आया कि आज की ट्रेनिंग कैंसिल है और अब तुम लोग नॉर्थ की तरफ जाओ। जब ये लोग अपने जेट्स लेकर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नीचे कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई 40 फीट जितना लंबा ऑब्जेक्ट टिक टैक की शेप में है और लगभग समुद्र की सतह से थोड़ा ऊपर था, जो आगे पीछे और लेफ्ट राइट की मूवमेंट कर रहा था। ये लोग ऊपर से जेट से देख रहे थे और इन्हें लगा कि शायद ये कोई हेलीकॉप्टर है, मगर ध्यान से देखने के बाद पता चला कि इन्हें कोई रोटर फैन नहीं दिखा। मतलब हेलीकॉप्टर के पंखे की हवा से समुद्र में जो टर्बुलेंस आती है वो उन्हें नहीं दिख रही थी। इन दोनों पायलट्स ने डिसाइड किया कि इनमें से एक जेट नीचे ओशन के पास जाएगा और दूसरा ऊपर से ऑब्जर्व करता रहेगा। तो कमांडर डेविड फ्रेवर नीचे जाने लगे और जैसे ही वो नीचे उसके नजदीक पहुंचने लगे, वो टिक टैक शेप वाला ऑब्जेक्ट ऊपर आ गया। दोनों लगभग सेम लेवल पर एक दूसरे के चक्कर काटने लगे और जैसे ही कमांडर डेविड फ्रेवर इस बड़े टिक टैक के पास जाने लगे तो 1 सेकंड में ये गायब हो गया। जब उन्होंने अपने ऊपर वाले प्लेन से पूछा कि तुमने देखा ये कहाँ गया, उसने कहा नहीं, अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। फिर बेस से इन्हें रेडियो में पता चला कि ये रडार में जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है
वो इनसे 60 माइल्स की दूरी पर पहुंच गया है, वो भी 30 सेकंड्स में। 2015 में यही इंसिडेंट दोबारा से दूसरे पायलट्स के साथ हुआ। फिर 2019 में यूएस नेवी ने फॉर्मलाइज कर दिया कि अभी जिसको भी ये ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे उसे वो प्रॉपरली रिपोर्ट करेंगे। फॉर्चुनेटली जो पायलट कमांडर डेविड फ्रेवर के पीछे बैठा था उसने इसे सेंसर से रिकॉर्ड कर लिया। आप इसे खुद देखिए। No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. अब इन नेवी पायलट्स के अकॉर्डिंग इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि इनमें जेट की तरह कोई इंजन नहीं था और ना ही हेलीकॉप्टर की तरह कोई पंखे। और नॉर्मली जब भी हम कोई प्लेन स्टार्ट करते हैं या कार स्टार्ट करते हैं या रोकते हैं तो उसकी स्पीड एकदम नहीं बढ़ती कभी भी। वो स्पीड एकदम से 0 से 1000 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी और ना ही वो स्टेशनरी पोजीशन से 1000 किलोमीटर पर आवर एक साथ स्पीड में चला जाएगा। इन शॉर्ट स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज होती है मोमेंटम की वजह से। लेकिन इस यूएफओ के केस में ऐसा नहीं था, वो एकदम से स्टॉप हो रहा था या एकदम से स्पीड गेन कर रहा था। उसकी रफ्तार लगभग 11,000 से 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच की थी। ये सब के अलावा एक इंटरव्यू में यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि एलियन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ हमें काफ़ी बार ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए हैं और हम नहीं जानते हैं कि ये क्या है। अब थोड़ा नज़र डालते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप पर इसने और क्या क्या चीज़ें ढूंढी है। तो ये है कैरिना नेब्यूला, जिसमें बहुत ही बड़े गैस के बादल है, जिसमें नए नए स्टार्स बन रहे हैं जो कि हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद है। ये पृथ्वी से 7000 लाइट ईयर्स दूर है। अब आप में से कई लोगों ने इस इमेज को पहले भी देखा होगा। जी हाँ, ये इमेज आपने हबल टेलीस्कोप में देखी होगी, लेकिन अगर आप इन दोनों इमेजेस की क्वालिटी में देखें तो बहुत फर्क है। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड इमेजेस में देख सकता है, लेकिन हबल टेलीस्कोप मोस्टली विजिबल लाइट को ही देख सकता है, जिसे मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मतलब हम जो स्टार जेम्स वेब टेलीस्कोप की इमेज में देख सकते हैं वो हबल में नहीं देख सकते। नेक्स्ट इमेज है सदर्न रिंग नेबुला की। ये स्टार हमसे 2000 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें कोई भी फ्यूल नहीं बचा है ग्लो करने के लिए, इसलिए हजारों सालों से इसकी आउटर लेयर गैस और डस्ट के फॉर्म में निकल रही है ग्लो करने के लिए। इसके बीच में हम देख सकते हैं कि एक डिमर सा स्टार ग्लो कर रहा है जो पूरी तरह से मरने वाला है। वैसे अफसोस की बात है 5 बिलियन साल के बाद हमारे सूरज की भी कुछ ऐसी ही हालत होगी। और अब नेक्स्ट इमेज आती है SMACS 0723। ये इमेज है हमारे डीप यूनिवर्स की, जिसमें हजारों गैलेक्सीज को हम देख सकते हैं। एक एक गैलेक्सी में करोड़ों स्टार्स, अरबों प्लैनेट्स है। इस इमेज को जूम करने पर बहुत सी गैलेक्सीज को हम क्लियरली देख सकते हैं। ये गैलेक्सी के क्लस्टर्स को नासा ने नाम दिया है SMACS 0723 और इस गैलेक्सी क्लस्टर की लाइट हमारे पास पहुंची है 4.6 बिलियन ईयर्स के बाद। मतलब ये गैलेक्सीज ऐसी तब दिख रही थी जब हमारी पृथ्वी भी नहीं बनी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। एलियंस के बारे में और दूसरे ग्रहों के जीवन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।